थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में मंदिर की लड़ाई सबसे बड़े युद्ध में कैसी बदली। जहां पर 25 लोगों की जान भी चली गई है। दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे के साथ भीषण युद्ध में उलझे हुए हैं। दोस्तों यहां पर गुरुवार को सेना ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया है। ताजा संघर्ष में दोनों पक्षों में अभी तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के पड़ोसी देश थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा सीमा विवाद आखिरकार भीषण युद्ध में बदल गया है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जान भी जा चुकी है। दोनों दक्षिण पूर्व एशिया देश के साझा सीमा को लेकर लंबे समय के साथ विवाद में हैं, लेकिन मई के अंत में एक कंबोडिया सैनिक की झड़प में मौत के बाद तनाव बढ़ गया। इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और जवाबी कार्रवाई जारी है। यूरेशियम टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किमी लंबी सीमा है। यह मुख्यतः 1863 और 1950 के दशक के माध्यम में इंडो चाइना पर फ्रांसीसी कब्जे के दौरान खींची गई थी। उस समय थाईलैंड सियाम के नाम से जाना जाता था। फ्रांस और सियाम साम्राज्य के बीच थाईलैंड के वर्तमान क्षेत्र को शामिल करते हुए जिस मानचित्रण पर सहमति बनी थी वह आज समस्या की मूल वजह है। इस युद्ध के दौरान थाईलैंड ने कंबोडिया के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1946 में उसे फ्रांसीसी शासन को वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों देशों के बीच वैसे तो कई किलोमीटर जमीन को लेकर विवाद है, लेकिन 2008 में एक 900 साल पुराने मंदिर से सटे जमीन के टुकड़े को लेकर सैन्य झड़पें हुई। 2008 से 2011 तक छिटपुट हिंसा के कारण कम से कम 28 लोगों की जान भी चली गई, जबकि हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। दोस्तों 13 साल बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई है। इसके पहले 2012 के फ्रीवियर मंदिर के आसपास हुई झड़पों में दर्जनों सैनिक मारे गए थे। इस मंदिर को 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कंबोडिया को सौंपा था। दोनों देशों के बीच इसके आसपास 4.6 किलोमीटर लंबी भूमि पट्टी पर विवाद अभी भी बहुत ही तेजी से चालू है। ताजा संकट की शुरुआत 28 मई को हुई थी, जब थाई सेना के साथ सीमा पर गोलीबारी में एक कंबोडिया सैनिक की डेथ हो गई थी। दोनों पक्षों ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की बात कही। इस बीच पूर्व कंबोडिया नेता हुन सेन के साथ थाई प्रधानमंत्री की फोन रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है। थाईलैंड में राजनीति का भूचाल आ जाता है। शिववांत्रा पर थाई सेना को कमजोर करने का आरोप लगाया गया और उन्होंने पद से निलंबित कर दिया गया था। इस सप्ताह सीमा पर बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ, जिसमें 5 सैन्य कर्मी घायल हो गए। गुरुवार को थाईलैंड के कंबोडिया पर हवाई हमला बोल दिया। इसमें अमेरिका F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कम से कम 11 नागरिकों की जान चली गई और कम से कम 15 से ज़्यादा नागरिक की डेथ भी हो गई थी। थाईलैंड ने कहा कि ताज़ा संघर्ष में उसे कम से कम 13 नागरिक और एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि 14 सैनिक और 32 नागरिक घायल हुए हैं। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कंबोडिया ने एक अस्पताल को गोलीबारी में निशान बनाया। उन्होंने युद्ध अपराध घोषित किए जाने की मांग की। कंबोडिया ने भी एक अस्पताल पर हमला किए जाने की बात कही और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह हमला कंबोडिया की गोलीबारी का सटीक जवाब था। उन्होंने कहा थाईलैंड को उकसाया गया था, लेकिन शांतिपूर्वक बातचीत के लिए प्रतिबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर थाईलैंड और कंबोडिया में बहुत ही खतरनाक वार चालू है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे वहाँ के नागरिकों को तकलीफ हो रही है। यहाँ पर विवाद है सिर्फ एक थोड़ी सी जगह की, वहाँ पर एक मंदिर है। इसके वजह से यहाँ पर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बहुत बड़ी वार चालू है। अभी तो थोड़ा मोड़ा वार चालू था, लेकिन फिलहाल के टाइम पर बहुत ही बड़ा वार यहाँ पर चालू हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एम हिस्टोरिकल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।